दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन जिससे कि आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपकी जो एज है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सिबिल स्कोर आपका ठीक ठाक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इसी से आपका जो लोन है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाती है। उसके बाद आपको कितना लोन कंपनी दे सकती है ये आपको बताया जाता है। उसके बाद अगर आप एग्री करते हैं तो उस लोन को आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 11 से 35% तक का रहेगा। मिनिमम 11%, मैक्सिमम 35% का रहेगा। 12 महीने से 60 महीने तक की आप यहाँ पे किस्तें बनवा सकते हैं और आपका जो लोन अमाउंट होगा उसे 60 महीने यानी कि 5 साल की किस्तों में आप वापस कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन पे लोन किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आपने हमारे चैनल को ओपन कर लेना है। आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट लोन एप्लीकेशन जो कि एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं, सेफ़ एप्लीकेशन होती हैं, उनके रिलेटेड हर एक तरह की वीडियोस आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख सभी तरह के लोन्स के बारे में भी बता रखा है कि किस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहली वीडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। इस कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको कितना लोन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का आपको यहाँ पे लोन चाहिए और आपका जो सिबिल स्कोर है, तो मान लेते हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है काफ़ी कम है, 450 है। तो आपने यहाँ पे बता देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने कर देना है। तो इस तरह से आपका कमेंट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आपको 1 लाख का लोन चाहिए और आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी कम है। तो उसी हिसाब से जैसी भी आपकी कंडीशंस होगी, जैसे आपका लोन का रिक्वायरमेंट होगा, हम आपके लिए एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन लेकर आएंगे जो कि आपको 1 लाख का लोन 450 सिबिल पे भी प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरह से हमें पता चलता रहता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो लाइक और कमेंट करना आप ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कंपनी ने यहाँ पे कुछ फीचर्स बता रखे होते हैं कि जो लोन आपको दिया जाएगा उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज हमें आ चुका है। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है कि 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। तो 5 लाख की लिमिट का मतलब है कि उसमें से आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख, 3 लाख, 3.5, 4, 5, पूरा 5 लाख भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 21% पर एनम से। 21% पर एनम पे आप इस लोन को ले सकते हैं। तो जितना भी लोन अमाउंट चाहिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल, बैंकिंग एंड केवाईसी, जिसमें बैंक की डिटेल, केवाईसी में आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल और रीपेमेंट ई साइनिंग आपको करना होता है। सबसे पहले परमिशंस को आपने अलाउ कर देना है। बेसिक डिटेल में सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर आपने डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है और यहाँ पे टिक लगाकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो पूरी पर्सनल डिटेल है वो आपको डालनी होती है। आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर आपका क्या है, इंडस्ट्री टाइप क्या है जिसमें आप काम करते हैं, कंपनी का नेम और पूरी एप्लीकेशन को फिल करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया जिसमें हमें बताया गया है कि 3 लाख रुपए तक का लोन हम यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि जो एलिजिबिलिटी मिली है उसके बाद आप जैसे जैसे स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको जो फाइनल एलिजिबिलिटी है वो दिखाई जाती है कि अभी के लिए आपको कितनी एलिजिबिलिटी दी जा रही है और पेंडिंग एलिजिबिलिटी कितनी है जो कि आप बाद में ले सकते हैं। तो 3 लाख रुपए की जो एलिजिबिलिटी आई है उसकी जो डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। 3 लाख के अमाउंट में से भी हमें जितना लोन अमाउंट चाहिए उतना हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। केवाईसी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होता है।
और येस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका डिजी लॉकर से आपको अप्लाई करना होता है और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो डाल देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके डिजी लॉकर में से फैच कर लिए जाते हैं या कहीं तो अपलोड कर लिए जाते हैं। अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है और एक सेल्फ़ी जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको वर्क डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। आपका बिज़नेस नेम यानी कि कंपनी का नेम क्या है, बिज़नेस का एड्रेस क्या है, आपका जहाँ पे कंपनी लोकेटेड है उसका ऑफिस एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, सिटी, इस तरह की डिटेल आपको दे देनी होती है। रीपेमेंट सेटअप आपको करना होता है कि जब आपको लोन मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आपकी जो किस्त है वो किस तारीख को अपने आप आपके बैंक अकाउंट में से कटती रहे। उसके लिए आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप यहाँ पे डिटेल्स दोनों में से कोई एक डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। चाहे आप डेबिट कार्ड की डिटेल दे दें, चाहे नेट बैंकिंग की। ऑथराइजेशन देने के बाद आपकी जो डिटेल है उसके बिहाफ पे आपकी जो किस्त है अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कटती रहती है। बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है, बैंक का नेम, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर को 2 बारी डालना होता है, IFSC कोड, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है।